6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है इन द फिगर 8.12 एंगल आर इज राइट एंगल और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर और कौन सा एंगल राइट एंगल है, आर इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल। राइट द फॉलोइंग रेशियो साइन पी साइन क्यू टैन पी टैन क्यू। तो हमें रेशियो पूछा है। नाउ साइन पी, तो साइन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, रेशियो मुझे फॉर्मूला तो पता चल गया, लेकिन थीटा, थीटा यानी एंगल, एंगल कौन सा बोला इसने, पी। तो एंगल पी है, तो हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि 90 डिग्री के अगर सामने साइड है तो वो हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल पी है तो पी के सामने वाली साइड हो गई आपकी अपोजिट साइड। तो साइन का फॉर्मूला क्या है मेरा, साइन पी है ना, लेकिन हम लिख रहे हैं थीटा, तो साइन का फॉर्मूला है क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम पूरा लिखेंगे। अब साइन पी एंगल है तो पी के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है आपकी, आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू। आया समझ में। तो साइन पी का रेशियो क्या आया, पी क्यू सॉरी आर क्यू अपॉन पी क्यू। नाउ सेकेंड कॉस क्यू, तो पहले हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहां पर ये मिटा देता हूं मैं। कौन सा एंगल बोल रहा है हमें, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू का क्या फॉर्मूला है, तो मुझे पता है कॉस क्यू का फॉर्मूला आ रहा है मेरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर डायग्राम में मैं देखता हूं कॉस क्यू, क्यू ये वाला एंगल है, तो क्यू के हिसाब से ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज ही, तो बची हुई साइड क्या हो गई आपकी, एडजेसेंट साइड। आया समझ में। तो कॉस कौन सा एंगल ले रहे हैं आप, क्यू इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, आर क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू। आया समझ में, ठीक है। नाउ थर्ड, तो थर्ड में क्या दिया है मेरा, टैन थीटा, लेकिन कौन सा एंगल ले रहा है, पी। पहले टैन थीटा का फॉर्मूला ले लेते हैं। टैन थीटा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो क्या फॉर्मूला है आपका, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कौन सा एंगल चाहिए हम लोगों को यहां पर, तो मैं एंगल देखता हूं, तो एंगल उन्होंने क्या बोला, कौन सा एंगल लिया है, पी, तो पी ये वाला एंगल है। अब पी के हिसाब से ये हो गई अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज है तो ये हो गई एडजेसेंट साइड। तो टैन एंगल का नाम क्या है, पी, पी के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है, आर क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी आर। आया समझ में, ठीक है। देन टैन क्यू, तो टैन का पहले फॉर्मूला ले लेंगे हम लोग, टैन थीटा, क्या फॉर्मूला होता है टैन थीटा का, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब कौन सा एंगल है हमारा, टैन क्यू एंगल है, तो क्यू के हिसाब से कहां पर आ गया एंगल मेरा, ये रहा, क्यू के हिसाब से ये एंगल है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये क्यू है मेरा एंगल, तो क्यू के हिसाब से ये अपोजिट साइड हो गई और ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो टैन क्यू इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, पी आर, और एडजेसेंट साइड क्या आएगी, आर क्यू। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी अगर मुझे रेशियो पूछा है तो रेशियो के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, देन उसके बाद में जो एंगल चाहिए रहेगा वो एंगल का हम डायग्राम से अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आया समझ में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज 90 डिग्री, तो वाई पे 90 डिग्री। राइट द फॉलोइंग, राइट द रेशियो, ठीक है, और हमें ए बी सी ये साइड की वैल्यू भी दी है।
नाउ हमको पहले क्या ढूंढने के लिए बोला है, साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन थीटा का फॉर्मूले ढूंढे। थीटा एक एंगल, तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर फॉर्मूला लिख लूंगा मैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन कौन सा एंगल है हमारा, एक्स। तो देखो डायग्राम में ये मेरा एंगल एक्स है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, एक्स के सामने की साइड अपोजिट और बची हुई साइड एडजेसेंट। तो मुझे कौन सी साइड चाहिए, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड एक्स के सामने की कौन सी है, वाई जेड, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर मेरा, एक्स जेड। तो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन एक्स जेड मिला। अब वाई जेड की वैल्यू क्या दी आपको, ए। तो यहां पर मैं वाई जेड की जगह पर ए लिख लेता हूं, और एक्स जेड की वैल्यू क्या है, सी। तो ये मेरा आंसर है, साइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन सी। समझ गए ना। उसी तरीके से हम दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरा क्या दिया है हमको, टैन। तो टैन थीटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। टैन थीटा क्या दिया है हमको, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ना टैन एंगल कौन सा है हमारे पास, जेड। अब जेड पे चल रहे डायग्राम में, तो जेड के हिसाब से ये साइड कौन सी आनी चाहिए हमारी, तो ये एंगल जेड है। तो जेड के अपोजिट जो है ये आ जाएगी वाई एक्स, तो ये अपोजिट साइड हो गई। और ये एंगल है ना, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, एडजेसेंट। तो यहां पर tan z इज इक्वल टू, तो z के हिसाब से अपोजिट साइड क्या है, वाई एक्स, और एडजेसेंट साइड क्या है, वाई जेड। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, tan z वाई एक्स, तो वाई एक्स क्या है, b, और वाई जेड, तो वाई जेड क्या है हमारा, a। तो ये मेरा आ गया tan थीटा। नाउ नेक्स्ट पर चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पहले यहां पर लिख लेते हैं ये बराबर से। नेक्स्ट क्या दिया है, cos x। तो पहले cos x के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos x का क्या फॉर्मूला है, तो cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos कौन सा एंगल है हमारा, x, तो ये एंगल है x। तो x के हिसाब से ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड कौन सी है, x की, तो yx अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, xz। नाउ cos x इज इक्वल टू yx क्या है आपकी b, और xz क्या है हमारा c। तो ये आया समझ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और एक और बोला है tan x। तो tan x के लिए मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल x है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, tan x के लिए tan का फॉर्मूला लिख लेता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब tan कौन सा एंगल है, x। तो x के हिसाब से अपोजिट साइड ये आ गई आपकी, तो इसका नाम क्या है, yz। ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई yx। तो tan x इज इक्वल टू, अब yz की वैल्यू क्या है, a, और yx की वैल्यू क्या है, b। तो tan x कितना मिला मुझे, a अपॉन b। आया समझ में। तो हर सम में क्या करेंगे, जो भी आपको रेशियो चाहिए पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर डायग्राम में रिफर करेंगे, उस एंगल के हिसाब से उसकी अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड पहचानेंगे, और फिर आंसर आएगा। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल L इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट द फॉलोइंग रेशियो। तो देखो ये हमारा LMN राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल M 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो
के सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी। अब हमको रेशियो ढूंढने के लिए बोला है, तो पहले क्या लिया है, साइन 50। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा कितना है आपका 50 डिग्री, तो 50 डिग्री ये रहा, तो 50 के हिसाब से अपोजिट साइड ये हो जाएगी, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये अपोजिट है, तो बची हुई साइड क्या हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, 50 के अपोजिट में क्या है mn, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी ln। तो ये आपका आंसर है mn अपॉन ln, समझ गए। देन cos 50, तो cos के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है cos का, तो cos थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है cos का हमारे पास, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना है आपका 50 डिग्री। अब 50 डिग्री के हिसाब से देखो, 50 डिग्री के हिसाब से ये अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट साइड ये हुई क्या नहीं, ln। तो एडजेसेंट साइड क्या होगी ln, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी ln। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है आपका tan 40। तो tan 40 के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या है हमारे साथ, हमारे पास अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ थीटा कितना है 40 डिग्री, तो tan 40 इज इक्वल टू, देखो 40 डिग्री ये है, तो 40 के सामने ये अपोजिट साइड हो गई, हाइपोटेन्यूज 90 की अपोजिट होगी, तो बची हुई साइड ये हमारी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है आपकी lm, एडजेसेंट साइड क्या मिला डायग्राम से mn। तो tan 40 का क्या आंसर आया, lm अपॉन mn। आ रहा समझ में। देन cos 40, तो एंगल है हमारा 40 डिग्री, तो पहले cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है cos का, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के हिसाब से एडजेसेंट साइड ये होगी आपकी mn, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी ln। आंसर क्या है mn अपॉन ln। आया समझ में। तो हर एक रेशियो में क्या करना है आपको, पहले फॉर्मूला लिखना है, फुल फॉर्मूले के हिसाब से उस एंगल की अपोजिट और एडजेसेंट साइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया हम लोगों को, इन द फिगर एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। एंगल PQS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। एंगल PRQ, एंगल PRQ ये अल्फा दिया है हम लोगों को, ये अल्फा दिया है। एंड एंगल QPS, एंगल QPS ये वाला एंगल थीटा दिया है। देन राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने बोला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पहला कौन सा लेने के लिए बोला है, साइन अल्फा। तो यहां पर मैं साइन अल्फा देखता हूं, तो देखो यहां पर दो ट्राइंगल है ना हमारे, तो हमको देखना है कि अल्फा मुझे ये वाले ट्राइंगल में मिल रहा है, तो सिर्फ मैं ये ट्राइंगल को ही कंसिडर करूंगा, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ही मेरा कंसिडर होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा एंगल ये वाले ट्राइंगल के है। आया समझ में। तो यहां पर साइन अल्फा, तो हम क्या करते हैं, पहले साइन का फॉर्मूला लिखते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर थीटा, तो साइन थीटा मतलब एंगल कौन सा है, अल्फा। अब साइन अल्फा के हिसाब से मैं डायग्राम में देखता हूं, तो साइन का अपोजिट साइड अल्फा के ये है PQ, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज ये है, तो PR। तो कौन से ट्राइंगल में देखेंगे हम, सिर्फ अल्फा वाले ट्राइंगल में। आया समझ में। नाउ
अब दूसरा चलता हूं, दूसरा क्या लिखने के लिए बोला आपको, देखो तो दूसरा है हमारा कॉस अल्फा, तो यहां लिख लेते हैं कॉस अल्फा। अब अगेन अल्फा है मतलब ये वाला ट्राइंगल ही आएगा हमारा, ये वाला ट्राइंगल। अब इसके अंदर कॉस का क्या फॉर्मूला होगा, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है मेरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब कॉस अल्फा है ना, तो अल्फा ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल के हिसाब से ये अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये अपोजिट हो गई हमारी और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ये बची हुई साइड क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। तो हमें क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, आर क्यू, आर क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी, डी आर। आया समझ में, ठीक है। थर्ड क्या दिया है, tan अल्फा, tan अल्फा। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला है हमारा, तो tan थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan अल्फा, अब यहां पर ये अल्फा है तो अल्फा के हिसाब से अपोजिट साइड क्या आ रही है, पी क्यू, और एडजेसेंट साइड क्या आ रही है मेरी, आर क्यू। तो ये आ गया मेरा tan अल्फा। आया समझ में। अब यहां पर हमें दूसरा भी ढूंढने के लिए बोला है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इसका सेकेंड पार्ट भी दिया है हमारा। सेकेंड पार्ट क्या ढूंढना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो जब ये थीटा की बात कर रहा है तो अब हमारा ट्राइंगल जो है वो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें थीटा आ रहा है, तो थीटा के हिसाब से मुझे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या बोला है उसने, साइन थीटा। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू, वहां पर फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा बोला है इसने, थीटा, तो थीटा यहां पर है, तो अपोजिट साइड थीटा की क्या हो जाएगी, ये वाली क्यूएस, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, पीएस। तो क्या आना चाहिए, क्यूएस अपॉन पीएस। आया समझ में। सेकंड क्या बोल रहा है हमें ढूंढने के लिए, कॉस थीटा ढूंढने के लिए बोल रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमारा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर थीटा के हिसाब से ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या हो गई, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, पीएस। आया समझ में। अब थर्ड क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब tan, देखो थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड क्या है, QS, और एडजेसेंट साइड क्या है, PQ, ठीक है। ये अपोजिट साइड आ गई और ये एडजेसेंट साइड आ गई, तो tan थीटा में मिल गया। आया समझ में, ठीक है। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल TSU, TSU एक राइट एंगल ट्राइंगल है, TS इज इक्वल टू 5, TS हमारा 5 दिया हुआ है, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, SU is equal to 12. Then find sin t, cos t, tan t. Similarly find sin u, cos u, tan u. अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर हम एक गौर करते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड हमें दी, तो हम क्या करेंगे, तीसरी साइड भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि जब हम यहां पर साइन, कॉस, tan की वैल्यू लिखेंगे तो साइड की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइड की दो वैल्यू तो है हमारी, लेकिन तीसरी वैल्यू नहीं है। तो मुझे पाइथागोरस का कंसेप्ट पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके 90 डिग्री के सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो अगर मेरे पास बाकी दो साइड है तो मैं हाइपोटेन्यूज ढूंढ सकता हूं, तो यहां पर मैं पाइथागोरस कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा और हाइपोटेन्यूज ढूंढूंगा,
ठीक है, समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे देखो, फर्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? TSU। कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? TSU 90 डिग्री का है। एंगल TSU इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन दिया है। नाउ देयरफॉर, तो पाइथागोरस कैसे करते हैं? 90 के सामने की साइड कौन सी होगी हमारी? ये PU स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर से इक्वल होता है, प्लस कर। तो बाकी की दो साइड कौन सी है? TS स्क्वायर और SU स्क्वायर। TS स्क्वायर प्लस SU स्क्वायर। यहां पर रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो TU मुझे ढूंढना है। TS कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस SU कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 12 जा 144, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आया? 169 TU स्क्वायर। तो TU इज इक्वल टू, ये रूट स्क्वायर इधर चले जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो TU इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट कितना आया? 13। देखो TU आ गया हमारा, तो अब मुझे ये ट्राइंगल के अंदर ये भी मिल गया है, कितना है? 13। अब मुझे क्या ढूंढने के लिए बोला है? साइन T, cos T, tan T। तो T मतलब ये वाला एंगल, तो यहां पर साइन T मुझे ढूंढना है। अब साइन का क्या फॉर्मूला है? तो हम लोग क्या लिखते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है साइन का? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन, हमारा एंगल कौन सा है? T, तो T के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है? SU, और हाइपोटेनियस कौन सी है? TU। SU अपॉन TU। अब दोनों की वैल्यू मुझे दी है, देखो SU की भी दी है और TU की भी दी है, तो साइन T इज इक्वल टू SU कितना है? SU 12 और TU कितना आया? 13, तो साइन T आ गया। सेम तरीके से अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला हमारा आ गया, सेकंड वाला ढूंढने के लिए बोला है। सेकंड में क्या ढूंढने बोला है? cos T। तो cos T, तो cos का पहले क्या फॉर्मूला आ जाएगा? तो cos का फॉर्मूला क्या है हमारा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos T एंगल ढूंढने बोला है, तो T एंगल के हिसाब से, T एंगल ये है, ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा? TS अपॉन हाइपोटेनियस TU। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, cos T इज इक्वल टू, TS की क्या वैल्यू है? 5 और TU की क्या वैल्यू है? 13। ये आ गया हमारा cos T। फिर क्या ढूंढने के लिए बोला है? tan T। तो tan T, तो tan का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? tan थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब यहां पर tan T के हिसाब से, तो T के हिसाब से अपोजिट साइड क्या है? SU, और एडजेसेंट साइड क्या है? TS। तो देयरफॉर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan T इज इक्वल टू, SU की वैल्यू कितनी है हमारी? 12, और TS की वैल्यू कितनी है? 5। आया समझ में? ठीक है। नाउ इसके बाद आपको ये भी ढूंढने के लिए बोला है साइन U, cos U और tan U। तो अब एंगल जो है चेंज कर दिया है, तो हम थोड़ा सा एंगल देख लेते हैं कैसे चेंज किया है यहां पर। तो ये 5 था हमारा, ये 12 है और ये 13 है। एंगल कौन सा लेने के लिए बोल रहा है? U एंगल लेने के लिए बोल रहा है। तो
फर्स्ट कौन सा ढूंढने के लिए बोल रहा है, साइन यू। अभी हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट है हमारा साइन यू। तो साइन का फिर से क्या फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन कौन सा एंगल है, यू। कौन सा है, यू। तो यू ये वाला एंगल है। अब यू के हिसाब से अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, टीएस, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगी, टीयू। तो वैल्यू लिख देता हूं मैं, साइन यू इज इक्वल टू टीएस की वैल्यू 5 है और टीयू की वैल्यू 13। आया समझ में, ठीक है। देन सेकेंड वाला कौन सा करने के लिए बोल रहा है, कॉस यू। तो कॉस यू, तो कॉस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन हमारा क्या एंगल है, कॉस यू। कौन सा एंगल पूछा है हमको, कॉस यू पूछा है। तो यू के हिसाब से ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो एडजेसेंट साइड ये होगी क्या नहीं। तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, एस यू, और हाइपोटेन्यूस क्या है, टी यू। तो कॉस यू इज इक्वल टू, एस यू की क्या वैल्यू है हमारे पास 12, और टी यू की क्या वैल्यू है 13। टी यू इज इक्वल टू 13। थर्ड क्या पूछा है, tan यू। तो tan का क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब यहां पर tan एंगल कौन सा है हमारा, u। तो tan u के हिसाब से अपोजिट साइड ts है, और एडजेसेंट साइड क्या है, su। तो tan u इज इक्वल टू, ts की वैल्यू क्या है हमारी 5, और su की वैल्यू कितनी है 12। तो u का भी आ गया हम लोगों को। तो इस हिसाब से हमने एंगल के हिसाब से ढूंढ ली कि नहीं सारी वैल्यू। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सेट का। देखो क्या दिया है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स जेड 8 है और वाई जेड 70 है। साइन वाई कॉस वाई टेन वाई ढूंढने बोला है, साइन जेड कॉस जेड टेन जेड ढूंढने के लिए बोला है। तो यहां पर हमारे पास दो साइड की वैल्यू है पर तीसरी साइड की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब साइन कॉस टेन लेंगे तो हमको सारी साइड का रेशियो लेना पड़ेगा, तो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड नहीं है ना, और इससे पहले सब में हमने पढ़ा था कि थर्ड साइड नहीं है तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, पाइथागोरस लिखता हूं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, वाई एक्स जेड। कौन सा एंगल 90 डिग्री दिया है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। तो देयरफॉर अब 90 के सामने की साइड कौन सी है, देखो 90 के सामने की साइड है वाई जेड। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो आएगा। तो बाकी दो साइड कौन सी है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो वाई जेड की वैल्यू कितनी है 17, तो वाई जेड की जगह पर कितना आ जाएगा 17 स्क्वायर। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू तो हमको ढूंढना है, तो एक्स वाई की जगह पर एक्स वाई आएगा। समझ में आया, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू। अब 17 का स्क्वायर यानी 17 इंटू 17, तो 17 इंटू 17 कितना हो जाएगा 289। 8 का स्क्वायर 64, 8 इंटू 8 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये 64 इधर आ जाएगा। तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इधर आया तो माइनस हो गया, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 225। अब ये 225 को मैं यहां पर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये रूट उधर चले जाएगा, स्क्वायर सॉरी ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 225 का रूट कितना आएगा 15। तो एक्स वाई मुझे आ गया 15। अब मैं लिख सकता हूं, देखो मुझे क्या दिया है, साइन वाई ढूंढने के लिए बोला है। तो
तो कौन सा एंगल है y, तो y ये। अब साइन का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये अपोजिट साइड हो जाएगी। तो साइन y इज इक्वल टू अपोजिट साइड का नाम क्या है xz, और हाइपोटेन्यूज तो यही है हमारी, तो yz। तो देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू, अब xz कितना है 8 है, और yz कितना है 17। ये मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड क्या बोला है, cos y, तो y के हिसाब से ये अपोजिट साइड है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो ये बची हुई क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड। तो cos y इज इक्वल टू, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है xy, हाइपोटेन्यूज yz। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos y इज इक्वल टू xy की वैल्यू कितनी है 15, और yz की वैल्यू कितनी आ गई 17। थर्ड पूछा है tan y, तो tan y tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan y के हिसाब से देखो अपोजिट साइड क्या है xz, और एडजेसेंट साइड क्या है xy। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, tan y इज इक्वल टू xz कितनी है 8, और xy कितनी है 15। आया समझ में, ये y के हिसाब से था। आगे हमको कौन सा एंगल के हिसाब से पूछा है, z एंगल के हिसाब से। तो z एंगल के हिसाब से थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लेते हैं हम लोग, एंगल z के हिसाब से क्या हो जाएगा देखो। तो अगर मैं एंगल z लेता हूं तो ये एंगल z है, तो एंगल z के हिसाब से ये अपोजिट साइड हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बची हुई साइड क्या हो जाएगी एडजेसेंट। तो साइन z, साइन का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन z इज इक्वल टू, z की अपोजिट साइड क्या है xy, और हाइपोटेन्यूज क्या है yz। आ रहा है समझ में। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन z इज इक्वल टू xy कितना आ गया 15, xy 15 आ गया है, और yz, तो yz कितना आ गया है 17। फिर cos z पूछा है, तो cos का क्या फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos z इज इक्वल टू, z की एडजेसेंट साइड क्या है xz, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी, कौन सी है yz। तो cos z इज इक्वल टू xz कितना है 8, और yz की वैल्यू कितनी है 17। सिमिलरली क्या पूछा है tan z, तो tan का क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब tan z इज इक्वल टू, z के हिसाब से अपोजिट साइड है मेरी xy, और एडजेसेंट साइड है आपकी xz। तो tan z इज इक्वल टू xy की वैल्यू 15, और xz की वैल्यू कितनी है 8। तो इस तरीके से हमारे सारी वैल्यूज आ गई क्या नहीं, आया समझ में, ठीक है।